हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन भाई बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी सोचना है, क्योंकि यहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया तो आपको पूरे 30 नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप सबको भी मालूम है कि प्रैक्टिकल प्लस वाइवा मिलाकर के 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्यों ना यहां पर थोड़ा मेहनत किया जाए ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। और आपको यह भी बता दें भैया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे स्कूल में तो 1500 ले लेंगे, 1000 रुपए ले लेंगे, काम हो जाएगा। तो भैया इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि आयोग ने अब की बार पहले भी बोला है कि इन पर थोड़ा रोक लगाया जाए। हर बार की तरह अगर हम बात कर ले तो प्रीवियस ईयर में ऐसा ही होता था कि कोई भी ऐसे ही स्कूल के टीचर्स आ जाते थे इधर उधर करके, मतलब फर्जी तरीके से एग्जामिनर बनकर जाकर प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह सब देख लेते थे। लेकिन अब की बार ये सब नहीं होने पाएगा। अगर ऐसा होगा तो इस पर बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। तो इन सब बातों में मत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने इस पे आपने देखा होगा भैया कि धरना भी दिया था कि ये सारी चीजें कम कर दी जाए। तो अब की थोड़ा कमर कस के तैयार रहिए, इन सबसे दूर रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने जो बनाया है वो ट्रांसफार्मर, या फिर अभी बनाया भी नहीं है, बनाएंगे ट्रांसफार्मर। तो किस तरीके से, कितने तरीके से इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान देना, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि स्कूल में हमारे ये बताया गया है फिजिक्स में और हमारे स्कूल में ये बताया गया है, हम ये बताएंगे बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। आपको जो आसान लगे वो बनाइए। पता चले आपने भैया बना लिया चल कुंडली धारा मापी, आपको उसके बारे में पता ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं तैयार, तो भैया क्या ही बताओगे एग्जामिनर को? कुछ नहीं बता सकते। तो आप जो बनाओ भाई उसके बारे में अच्छे से पता हो, याद रखना, जो भी बनाओ अच्छे से मालूम हो। तो अधिकांश बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर पहले बता दीजिए, ट्रांसफार्मर पर। तो भैया ट्रांसफार्मर देखने में हूबहू ऐसा लगता है, नगर, गांव, मोहल्ले, कस्बे में आपको दिख जाएगा। तो ये बड़ा वाला है, लेकिन आपको जो एक्चुअल में आपके चार्ट में बनाना है वो ये वाला नहीं बनाना है भैया, ये नहीं बनाना है, बनाना ये वाला है, ठीक है। क्योंकि वहां पर एकदम आसान फिगर बनाना है जो ये वाला होगा, जिसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ये वाइन वगैरह दिख जाएगी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, कुंडली वगैरह दिखाना है, ठीक है। और क्या कुछ भी इसमें बताना है, पटलित, ये क्रोड वगैरह आपको दिखा देना है, यही बनाना है बस। इसीलिए तो ये फिगर सबसे आसान बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कितने तरीके से क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, क्योंकि भाई जो भी एग्जामिनर आएगा आपको डरना नहीं है। आप ले जाएंगे, आप चार्ट आप सामने रख देंगे, पूछेंगे, बोलेंगे सर जी हमने ये बनाया है, आप यहां से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो भी कहेंगे हाँ बच्चे ने बनाया है, पूछ ही लेते हैं भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। भैया आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ट्रांसफार्मर है क्या, आपने बना तो लिया, किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे भैया? तो क्या कहें, क्योंकि वहां पे पूरा आपको गाथा नहीं गाना है, सीधा बता देना है कि ट्रांसफार्मर, लिखना है यही कि यह एक ऐसा साधन है, साधन कहिए या युक्ति कहिए या यंत्र कहिए, कुछ भी साधन है, एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलता है, वोल्टता को बदलता है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने का मतलब कम को ज्यादा कर सकता है, ज्यादा को कम कर सकता है, ठीक है ना भैया, यही चीज होता है इसका काम, ठीक, बस इतना। अब उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। आप बताइए भैया ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो भैया आप कहेंगे दो प्रकार का होता है सर प्रमुख रूप से। तो पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कौन सा प्यारे बच्चों? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर,
अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ऊंचाई क्या है ये बात आपको पता है भैया, जो लो वोल्ट को हाई वोल्ट करे। अपचाई क्या है, जो हाई वोल्ट को लो वोल्ट में करे। तो ये ध्यान देना दो प्रकार का। अगला आपसे जो क्वेश्चन किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किसी भी एग्जामिनर के द्वारा जो आपका वाइवा यानी जो आपका वाइवा लेने आएंगे। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बोलेंगे सर जी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। इसके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि सर क्या सारे क्वेश्चन हमसे किए जाएंगे? अरे नहीं भाई, लाइन लगी होगी, 4 से 5 स्टूडेंट आप साथ में जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे। हो सकता है 4 से 5 में कोई ना बोल पाए, तो भैया आपसे जो बता दिया ठीक है। नहीं तो आप जैसे आएंगे, आपसे क्वेश्चन किए और उसके बाद जैसे नहीं आया दूसरा तुरंत दोहरा देंगे क्वेश्चन, इसी में नहीं आएगा बोलेंगे जाओ अगला किसी कोई बच्चा आया उससे फिर पूछेंगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि भैया सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो, कि जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से आप अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो भैया कहां से पूछेंगे, कोई चांस ही नहीं बनता। तो अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से जो बनता है वो ये कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है भैया? नर्म लोहे की, नर्म लोहे की। तो भैया ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी होती है नर्म लोहे की बनी होती है। अगला जो प्रश्न है ट्रांसफार्मर से संबंधित वो ये कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, ये भी बहुत ज्यादा। तो ट्रांसफार्मर हमेशा वो क्या है, एसी के साथ चलता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा के साथ, ठीक है भैया। तो प्रत्यावर्ती धारा बोले तो एसी, अल्टरनेटिंग करंट पे, ठीक है। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे और जो भी क्वेश्चन है उनको भी करवा देते हैं। हो गया, चलिए भैया और भी बच्चों इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। देखिए इसमें जो एक के ऊपर एक पत्ती रख करके क्यों बनाया जाता है, मतलब उसका कारण क्या है। और भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन करेगा आपसे एग्जामिनर, तो आप बोलेंगे क्या कहेंगे कि सर जी इसलिए रखा जाता है ताकि भांवर धारा कम कर सके, ठीक है। क्या चीज? भांवर धारा, भांवर धारा कम करने के लिए। अब भैया भंवर धारा होती क्या है? भंवर धारा एक ऐसी धारा होती है जिसकी वजह से ऊष्मा हानि ट्रांसफार्मर में बहुत अधिक होती है, ठीक है। एक भंवर की तरह चलती है ये, ध्यान देना, इसीलिए नाम भंवर धारा पड़ा है, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब और अगला क्वेश्चन आपसे ट्रांसफार्मर से संबंधित यह किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है। तो भी हमने बताया ना, ऊष्मा की हानि। क्या भैया? ऊष्मा की हानि। अब ऊष्मा की हानि जब होती है तो इससे होगा क्या, तो इससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है कि ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी हीट होने लगता है। तो ट्रांसफार्मर हीट ना हो इसीलिए उसकी क्रोड को एक के ऊपर एक रखकर पटलित रखा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, बताइएगा भैया। तो 80 से 90% इसकी दक्षता होती है, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। भाई ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डालते हैं, कारण क्या है? तो ठंडक के लिए। किसके लिए भैया? ठंडक के लिए, ठीक है। ठंडक या शीतलन लिख देंगे, शीतलन, शीतलन के लिए।
शीतलन यानी ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, ताकि ट्रांसफार्मर गर्म ना हो, ठीक है, क्योंकि गर्म होगा उसकी वाइंडिंग खराब हो सकती है, ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकता है, ठीक है, इसलिए ठंडा। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर कौन सा तेल डाला जाता है। देखिए बच्चों, इसमें एक प्रकार का खनिज तेल ही इस्तेमाल होता है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ कोई इसमें अलग सा आता है, मतलब खनिज तेल ही होता है, ज्यादातर नेफ्थेनिक तेल, जो कि इसको ठंडा रख सके, ठीक। अब उसके बाद 10वां जो प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के साथ क्यों नहीं करते, भाई आपसे पूछा जा सकता है। और हालांकि ये जब पूछेंगे तो समझ लो बहुत गहराई में जाएंगे तभी, नहीं तो एग्जामिनर भाई वो 2 से 4 रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, जैसे घर से वो निकले हैं भाई, हर एक, जैसे बहुत सारे स्कूल में जाना है, बहुत सारे बच्चों की इसको फेस करना है, तो ट्रांसफार्मर से संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन रट लेते हैं बस। किस धारा पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन बस रटे रटाए होते हैं बस, और क्या। तो वही चीज, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के साथ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि भैया डीसी की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो क्या होती है, शून्य होती है, शून्य, यानी वो स्थिर होती है, बिल्कुल शून्य होती है। इसलिए भैया डीसी के साथ यानी डायरेक्ट करंट के साथ, ठीक है, दिष्ट धारा के साथ इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए भैया अब देखते हैं आगे, और भी 1-2 क्वेश्चन है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है पूछा जाता है। तो देखिए भैया, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति ये वोल्टेज की सप्लाई के, पावर सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपको एक एवरेज बताएं तो भारत में जो इस्तेमाल होता है 50 हर्ट्ज, और अमेरिका जैसे देशों में भैया ये 60, ठीक है, 60 हर्ट्ज। तो यहां पे अपने हिसाब से चलना है तो 50 हर्ट्ज की, ठीक है। अब उसके बाद भैया अगला प्रश्न किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी, आप बताएंगे कि ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे परिणमन अनुपात कहते हैं, ठीक है, ये आर से दर्शाया जाता है, यही, ठीक। यानी भैया यहां पे ध्यान दीजिए भाई, यहां पे जो ये चीज, ये कुंडली, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, ये इधर है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। इसका जो अनुपात होता है वही क्या, परिणमन अनुपात होता है, ठीक। अगला जो है कि ट्रांसफार्मर का सूत्र लिखिए, आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो भैया ट्रांसफार्मर का सिंपल सा सूत्र है NS/NP बराबर VS/VP। हालांकि हमने बताया ना, इतना गहराई में कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर यानी इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का ये अनुपात बराबर किसके होगा, तो यहां पे VS, V का मतलब द्वितीय कुंडली की वोल्टता, अपान VP यानी प्राथमिक कुंडली की वोल्टता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहे आपके ट्रांसफार्मर से संबंधित। फिर से बता देते हैं, चित्र आपको ये वाला नहीं, ये बनाना है, इसलिए एकदम आसान है, नहीं तो ये पता चले ये वाला बनाने बैठ जाओ भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ये बनाना है सिंपल वाला एकदम, ठीक है। और इतने तरीके के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नो डाउट। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। आप बता दीजिएगा कि आपने क्या बनाया है, उस पर भी हम वाइवा के क्वेश्चन को लाएंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।